जय हिंद प्यारे साथियों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने के यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में आज हम जो है लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जानते हैं भारत की नदियां कितने प्रकार की हैं तथा किस हिसाब से हैं। ठीक है, उस हिसाब के बारे में जानकारी या चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत की प्रमुख नदियां ये कितने प्रकार की हैं। भारत की प्रमुख नदियां कितने प्रकार की, तो भारत की प्रमुख नदियां दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। नंबर एक पे हिमालय नदियां, नंबर दो प्रायद्वीपीय नदियां। नंबर एक पे है हिमालय की जो नदियां हैं, नंबर दो प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, प्रायद्वीपीय हिमालय नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया, यानी हिमालय की जो नदियां हैं इन्हें कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में विभाजित किया गया। तो हिमालय नदियों को तीन भागों में बांटा गया। नंबर एक सिंधु, नंबर एक जो है सिंधु नदी, नंबर दो है गंगा नदी। ठीक है, नंबर दो गंगा नदी, नंबर तीन ब्रह्मपुत्र जो नदी है। हिमालय की नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। तो गंगा नंबर एक पे गंगा नदी है, नंबर एक पे सिंधु है, नंबर दो पे गंगा नदी है, नंबर तीन पे ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, नंबर तीन पे ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए इनके बारे में हम जान लेते हैं। सिंधु नदी के बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जानिए सिंधु नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिंधु नदी जो है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदियों को पंचनद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचनद। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं इन्हें पंचनद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है पांच नदियां शामिल है। ठीक है, पांच नदियां जो है इसके समूह से मिलकर बनी है। ठीक है, पांच नदियां शामिल है, जैसे जैसे झेलम, चिनाव, ब्यास, रावी, सतलज। ठीक है, समझे होंगे। जैसे सिंधु नदी को हम लोग पंचनद भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु नदी को हम क्या कहते हैं? पंचनद भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पांच नदियां शामिल है, इसलिए पंचनद भी कहते हैं। इसमें जो प्रमुख नदियां हैं वो है झेलम, नंबर एक पे झेलम, चिनाव जो है, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये जो है प्रमुख इसकी नदियां हैं जो इससे मिलकर बनी है, इसीलिए इसे पंचनद बोलते हैं। आइए गंगा के बारे में थोड़ी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और इसके सिंधु नदी के बारे में जान लेते हैं। सिंधु नदी जो कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से। कहाँ? मानसरोवर झील से। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से, सिंधु नदी मानसरोवर झील से जो है निकलती है। मानसरोवर झील से निकलकर बोखरचू, कौन से? बोखरचू ग्लेशियर से, बोखरचू ग्लेशियर से, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट जो है, जो सिंधु नदी है पंचनद से इसलिए बोलते हैं क्योंकि झेलम, चिनाव, ब्यास, रावी इसमें पांच नदियां मिल जाती है, इसलिए इसे पंचनद बोलते हैं। ठीक, दूसरी बात है मानसरोवर झील के पास से बोखरचू जो ग्लेशियर है उससे निकलती है। बोखरचू ग्लेशियर से ये निकलती है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 2880 मीटर होती है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 2880 जो है किलोमीटर होती है। कितनी? 2880 जो है इसकी लंबाई किलोमीटर में होती है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। क्या है? नदियों में से एक नदी है। विश्व की सबसे बड़ी जो है नदियां उनमें से एक जो नदी है वो कौन सी है आपकी? तो है सिंधु नदी, जो विश्व की नंबर एक पे नदी है। इस जो है एक नदी है। अगर यहाँ पे इसकी हम बात की, भारत में इसकी लंबाई कितनी है? भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। भारत में लंबाई इसकी कितनी है? 1114 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर
और बहते हुए, दक्षिण पश्चिम की ओर ये बहते हुए कहाँ जाती है? कराची। ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूर्व कराची जाती है। कराची कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। कराची के पूर्व जो है जो किस सागर में गिर जाती है? कराची के पूर्व जो है एक अरब सागर है, तो वहाँ पे ये गिर जाती है बहते हुए। ये कराची के पूर्व अरब सागर में गिर जाती है। किस सागर में? अरब सागर में गिर जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा और विस्तार से देख लीजिए। यानी सिंधु नदी, इसे पंचनदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 5 नदियों जो है शामिल है। कौन सी 5 नदियां शामिल है? बिल्कुल, तो झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज, इसमें 5 नदियां जो है शामिल है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी जुनून के साथ लगे रहिए। देखिए, तो पंचनदी झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज जो है 5 नदियां इसमें मिलकर बनती हैं। ठीक है, ये मानसरोवर झील के निकट जो है बोकरचू ग्लेशियर से निकलती है। इसकी जो अगर टोटल लंबाई की बात की जाए, वो टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर होती है। 2880 किलोमीटर या विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है। इसकी अगर भारत में अगर लंबाई की बात की जाए, तो इसकी भारत में जो लंबाई होती है 1114 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई होती है। ठीक है, 14 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई। ये दक्षिण पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, ये दक्षिण पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों बहते हुए जो है कराची के पूर्व जो है अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? कराची के पूर्व अरब सागर में गिर जाती है। इसकी जो है सहायक नदियाँ कितनी है, जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। ठीक है, इसकी 5 नदियाँ हैं, उनके बारे में जो हम लोग देख लेते हैं। 5 नदियाँ हमने दिखाई थी, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इनकी 5 नदियाँ हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 पे क्या है? झेलम। ठीक है, झेलम नदी नंबर 1 पे है। झेलम नदी पे इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, झेलम नदी, आइए देखिए झेलम नदी। झेलम नदी है किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। किसकी? झेलम नदी अगर जो है बात की जाए तो यह सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की कौन सी नदी है? झेलम नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, झेलम नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में, जो कश्मीर घाटी के, कहाँ? कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में जो है पीर पंजाल, कौन सा पर्वत है? पीर पंजाल पर्वत के जो है पीर पंजाल पर्वत की पद स्थली से, पीर पंजाल पर्वत की पद स्थली से जो है बेरीनाग झरने से निकलकर, बेरीनाग कौन से झरने से? बेरीनाग झरने से निकलकर, बेरीनाग, प्रश्न आया कौन सी नदी बेरीनाग झरने से निकलती है? तो झेलम आपकी नदी है जो बेरीनाग झरने से निकलती है। बेरीनाग झरने से निकलकर बेरीनाग जो है झरने से निकलकर ये कहाँ जाती है? निकलकर ये 212 किलोमीटर की लंबाई से, 212 किलोमीटर की लंबाई से, 212 किलोमीटर की लंबाई से क्या कहती है? बहती है। ठीक है, 212 किलोमीटर की लंबाई से वह उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में 212 किलोमीटर की लंबाई से ये बहती है। ठीक है, बहती है। ठीक है, तथा ये कहाँ 212 किलोमीटर की लंबाई से बहते हुए बूलर झील में मिल जाती है। कौन सी झील? बूलर झील में ये मिल जाती है। ठीक है, बूलर झील में 212 किलोमीटर की लंबाई से बहते हुए बूलर झील में मिल जाती है। ठीक है, बूलर झील में मिल जाती है। तथा श्रीनगर भी एक श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर कहाँ है? झेलम नदी के तट पर श्रीनगर झेलम नदी के तट पर ही है। झेलम नदी के तट पर ही है। झेलम नदी, श्रीनगर की बात की जाए, श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, श्रीनगर भी इसकी झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। इसकी सहायक नदियाँ, इसकी जो सहायक नदियाँ प्रमुख है वो है किशनगंगा। इसकी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी इसकी है किशनगंगा। कौन सी?
गंगा। इसकी सहायक नदी है कृष्ण गंगा, जो पाकिस्तान में किस नाम से जानी जाती है? तो कृष्ण गंगा जो ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नीलम नाम से जानी जाती है, नीलम नाम से मशहूर है। कौन से नाम से? नीलम नाम से जानी जाती है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे यानी झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के जो है वेरीनाग झरने से निकलकर, कश्मीर घाटी के जो है वेरीनाग झरने से निकलकर ये जो है 212 किलोमीटर की लंबाई से बहते हुए भूलर झील के पास, भूलर झील में जो है मिल जाती है या गिर जाती है। ठीक है, ये श्रीनगर झेलम नदी तथा ये जो श्रीनगर है आपका वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये सहायक नदी है कृष्ण गंगा, इसकी सहायक नदी कृष्ण गंगा तथा इसे पाकिस्तान में जो नाम दिया गया है वो नाम है आपका नीलम। ठीक है, नीलम नाम जो है पाकिस्तान में इसे दिया गया। अब आगे बात कर लेते हैं चिनाब नदी के बारे में। ठीक है, चिनाब नदी के बारे में आगे बात करते हैं। चिनाब नदी, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जानिए चिनाब नदी, चिनाब नदी है क्या? चिनाब नदी एक विशाल नदी है। कौन सी नदी? चिनाब नदी या सिंधु की सबसे बड़ी नदी है। अगर हम बात करें चिनाब नदी की, यह सिंधु की सबसे विशालतम नदी है। ठीक है, यह सिंधु की सबसे विशालतम जो है नदी है। यह चंद्र और भागा दो भागों से मिलकर बनी है। चंद्र और भागा, चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप से निकलती है। चंद्र और भागा दो जो नदियां हैं उनके रूप में निकलती है। ठीक है, रूप में निकलती है। ये दो नदियों से मिलकर चेनाब कहलाती है तथा ये जो है दो नदियों से मिलकर चेनाब कहलाती है। ठीक है, तथा इसमें थोड़ा इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें चंद्रभागा नदी है। ठीक है, इसमें इसका दो नाम है, चंद्र और भागा। ठीक है, दो जो गुट है यहाँ से निकलती है, दो भागों में बट जाती है। चंद्र और भागा जो दो गुट है उसमें बट जाती है। ठीक है, बाकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो इसमें मैं इसकी लंबाई और लिख लीजिए, इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर में है। इसकी लंबाई की अगर बात पूछा जाए आपसे तो इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। इसकी चिनाब नदी की लंबाई जो है, चंद्रभागा जो है, भागा जो है, चंद्रभागा जो इसके दो गुट हो जाते हैं, दो भागों में बट जाती है, टूट जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 1180 किलोमीटर में इसकी लंबाई है, वो आप लोग समझ गए हैं। बाकी आगे कुछ है नहीं, तो रावी नदी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के बारे में हम लोग चर्चा करें। चलिए थोड़ा इंक डालने जल्दी से हम, तो रावी नदी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इंक भी आज निकल जाती है, वो जल्दी खत्म हो जाती है, तो इंक भी डालना फिर है आप लोगों को। चलिए देखिए, आइए रावी नदी। चलिए, इसका जो उद्गम स्थल कहाँ से? इसका उद्गम स्थल रावी नदी, इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश का उद्गम स्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। इसका जो है उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल जो है हिमाचल प्रदेश है। कहाँ? इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, प्रदेश है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले, हिमाचल प्रदेश के जो है कांगड़ा जिले में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जो है स्थित रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा। एक तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो रोहतांग दर्रे के समीप है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। इसकी लंबाई भी 725 किलोमीटर है। कौन से जिले से? ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से निकलती है। कौन सी? कांगड़ा जिले से निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से निकलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जो है निकट जो यानी पास कौन सा दर्रा है? रोहतांग
से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, अगर एक बात की जाए, रावी नदी जो है उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। अब आप लोग समझ लें, रोहतांग दर्रे के जो है पास से निकलती है। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए, इसकी लंबाई भारत में इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई भारत में 725 किलोमीटर। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई भारत में 725 किलोमीटर है। अब आइए ब्यास, कौन सी नदी? ब्यास नदी के बारे में जानते हैं। ब्यास नदी ब्यास नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ब्यास नदी जो है सतलज की सहायक नदी है। किसकी? ब्यास नदी जो है सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी। इसका जो है उद्गम कुल्लू पहाड़ी में स्थित, इसका उद्गम भी कुल्लू पहाड़ी में स्थित जो है रोहतांग दर्रे के पास जो है ब्यास कुंड। रोहतांग दर्रे के पास कौन सा कुंड है? ब्यास कुंड से ये निकलती है। ठीक है, ब्यास कुंड से होता है ब्यास। इसका उद्गम जो है रोहतांग दर्रे के निकट जो है ब्यास कुंड है, वहां से इसका उद्गम होता है। दूसरी बात यहाँ पे है, कपूरथला के निकट हरि नाम के स्थान पर, कपूरथला के निकट एक हरि नाम का स्थान है। हरि नाम के स्थान पर सिंधु से मिल जाती है। हरि नाम के स्थान पर सिंधु में मिल जाती है। चलिए लिख लीजिए, इसका उद्गम, इसका यह सतलज की सहायक नदी है। सहायक की बात की जाए, सहायक सतलज नदी है, सतलज की सहायक नदी है। उद्गम जो है उद्गम उद्गम जो है इसका उद्गम कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग, उद्गम जो है कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग कुल्लू जो है उद्गम स्थान कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग, कुल्लू पहाड़ी में स्थित इसका रोहतांग, ठीक है, दर्रे के ब्यास कुंड से होता है। रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से होता है। ठीक है, उद्गम इसका रोहतांग जो है उद्गम कुल्लू पहाड़ी के स्थित जो है रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से होता है इसका उद्गम। ठीक है, अगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि ये जो है कपूरथला के निकट हरि नाम के स्थान पर एक कपूरथला, ठीक है, कमेंट करके आपको बताइए कपूरथला का है। कपूरथला के निकट, कपूरथला के जो निकट है, कपूरथला के निकट हरि नाम के स्थान पर, हरि नाम के, किस नाम से? हरि नाम के स्थान पर, हरि नाम, कपूरथला के निकट हरि नाम के स्थान पर जो है, हरि नाम के स्थान पर सिंधु में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? स्थान पर सिंधु में मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है, कपूरथला में स्थित है, सिंधु में मिल जाती है। इसकी लंबाई 770 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 770 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 770 किलोमीटर है। अब आगे हम बात करते हैं सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है, आखिर दिया क्या है। सतलज नदी, सतलज नदी कहाँ से निकलती? यह मानसरोवर झील के, के समीप स्थित, जो मानसरोवर झील है उसके समीप स्थित राकसताल से निकलती। कहाँ से? राम सरोवर झील के पास स्थित जो है राकसताल झील से निकलती है तथा सिपकेला दर्रे
के पास भारत में प्रवेश करती है। सिटकीला दर्रा है उसके पास भारत में जो है प्रवेश करती है। एकमात्र नदी है जो हिमालय के 3 भागों को काटती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय के 3 भाग हैं उन्हें काटती है, ठीक है, उन्हें काटती है। भारत में इसकी लंबाई 1050 है। कितनी है? 1050 की लंबाई भारत में है। तो देखते हैं क्या है चला जाएगी। यह मानसरोवर झील के इस समीप स्थित यह मानसरोवर झील के निकट स्थित, ठीक, मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल झील से निकलती। कौन सी? राकसताल झील से निकलती, राकसताल से झील से ये निकलती। कौन सी झील से? राकसताल झील से निकलती है, ठीक है, राकसताल झील से निकलती है। सिटकीला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती। कौन से दर्रे के बाद? सिटकीला दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती, भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, भारत में प्रवेश करती। सिटकीला दर्रे के पास निकट जो है भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय को 3 ओर काटती है। हिमालय को 3 भागों से